जंगल में एक अंधेरी रात। नए साल के उत्सव के बाद से राजकुमारियों के राज्य में कोई उत्सव नहीं मनाया गया और बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। सभी राजकुमारियां एक जैसी दिनचर्या से काफी ऊब गई हैं। वो सभी मनोरंजन और साहसिक कार्यों के लिए व्याकुल हैं। आप में से कोई मुझे कुछ मजेदार बात बताइए ना। बताने के लिए कुछ भी मजेदार नहीं है। सभी बच्चे वापस विद्यालय जा चुके हैं और नगर के सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो गए हैं। सहेलियों, हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ, सच में इस उदासी को तो दूर भगाना ही होगा। कहीं बाहर चलते हैं। बिल्कुल ठीक कहा। आज रात जंगल में कैंप लगाकर आग जलाते हैं। जरा रुकिए, खुद से मेरा मतलब अंधेरे जंगल में कैंपिंग करके आग जलाने जैसे डरावने काम से नहीं था। ओहो रापुंज़ेल, बस करिए। हम पहले भी जंगल में इससे भी ज्यादा डरावनी चीजों का सामना कर चुके हैं। हाँ, ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही है। बहुत अच्छे। तो अब हम कैंपिंग की तैयारी करते हैं। आप कोई भी मौका नहीं छोड़ती। हाँ, बस कभी कभी। वैसे भी ऐसे जादू का क्या फायदा जिसे समय बचाने के लिए इस्तेमाल न कर सके। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और क्योंकि हम बाहर होंगे इसलिए इस समय का इस्तेमाल हम महल के जरूरी काम निपटाने के लिए कर सकते हैं। और इस तरह राजकुमारियों ने तैयारी शुरू कर दी। सभी इंतजाम किए और महल के सभी कर्मचारियों को सावधान रहने के निर्देश दिए। धीरे धीरे रात होती गई। वो सब बहुत ज्यादा उत्सुक थीं और कैंपिंग के लिए तैयार थीं। चलिए चलिए चलिए, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। आज रात की कैंपिंग के लिए ये जगह सबसे अच्छी है। बिल्कुल। तो चलिए जल्दी से तंबू लगा लेते हैं। किसी को सूप या मार्शमेलो चाहिए? ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, ठंड भी काफी अच्छी है। इस ठंड के मौसम में चार चांद लगाने के लिए एक डरावनी कहानी हो जाए। बिल्कुल, सुनाइए ना। ठीक है, तो ये कहानी उन 6 सहेलियों की है जो कि जंगल में रात बिताने आई थी, बिल्कुल हमारी तरह। बहुत अच्छे सिंड्रेला, बहुत अच्छी कोशिश थी हमें डराने की। हम सच कह रहे हैं, ये हमारी कहानी नहीं है। ये उन 6 लड़कियों की कहानी है जो जंगल में रात बिताने गई थी। सब बैठकर बातें कर रही थी। तभी अचानक उन्हें एक चीख सुनाई दी। ये आवाज कैसी? ओह, ये कोई आपकी चाल है क्या सिंड्रेला? नहीं, सच में कोई चीखा है। हमें लगता है कि हमें जाकर वहाँ देखना चाहिए। या सिर्फ हम लोगों का वहाँ जाना ठीक होगा? हम मदद का इंतजार तो नहीं कर सकते। फिर तो जाना ही होगा।
आखिर यहाँ हो क्या रहा है? पता नहीं, पर चिंता मत कीजिए, हम सब सुरक्षित हैं। जैसे ही राजकुमारियां पता करने की कोशिश करती हैं कि जंगल में क्या हो रहा है, एक पीली आंखों का जोड़ा उनके सामने दिखाई देता है। राजकुमारियां तुरंत छिप जाती हैं। ये तो बाघ है, ये आंखें बाघ की ही है। क्या आपने किसी और को भी देखा? क्या वहाँ कोई शिकार था? वहाँ तो एक औरत है। हमें उसे बचाना चाहिए। हम बाघ का ध्यान भटकाते हैं। बाकी सब उस औरत को पकड़िए और फे के पास ले आइए। हाँ, और हम उसके घावों को भर देंगे। ध्यान रखिएगा जैस्मीन। बहादुर राजकुमारियों ने जैसी योजना बनाई थी वो वैसा ही करने लगी। राजकुमारी जैस्मीन पास के पेड़ पर चढ़ गई और तैयार होकर फिर बाकी सबको इशारा किया। इन्हें ज्यादा चोट नहीं लगी है, ये ठीक हो जाएंगी। बस इनके हाथ पर कुछ गहरे घाव हैं, जो कि हम ठीक कर सकते हैं। छू मंतर, छू मंतर। राजकुमारी जैस्मीन कहाँ है? उन्हें ढूंढते हैं। हमारा जादू इन्हें बेला और सिंड्रेला को सुरक्षित जगह पर पहुंचा देगा। सभी राजकुमारियां राजकुमारी जैस्मीन को ढूंढने लगीं। काश कि जैस्मीन ये आवाज सुनकर इसे पहचान सके। पहचान लिया, वो आवाज उस तरफ से आ रही है। चलिए चलें। कुछ करिए। नहीं कर सकते, हम अपने जादू से किसी भी बेजुबान जानवर को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मार नहीं सकते, पर चालाकी से काम तो ले सकते हैं। हाँ, ये कर सकते हैं। राजकुमारी फे के जादू से बाघ राजकुमारी जैस्मीन को नहीं देख पा रहा था। जैस्मीन तुरंत पेड़ से कूदकर वहाँ आ गई जहाँ उनकी सहेलियाँ उनका इंतजार कर रही थीं। बाघ चुपचाप छिपकर रोशनी के कम होने का इंतजार करने लगा। राजकुमारी फे का जादू खत्म होने से पहले ही सभी राजकुमारियां सुरक्षित कैंपिंग के स्थान पर पहुंच गईं। राजकुमारी सिंड्रेला और बेला पहले ही उस महिला को लेकर वापस महल पहुंच गई थीं। महल के वैद्य उस महिला के घावों का इलाज कर रहे थे और वो दोनों महल के द्वार पर खड़ी होकर अपनी सहेलियों के वापस आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थीं। देखो, वो आ गए। शुक्र है आप सब सुरक्षित हैं। हाँ, हम सुरक्षित हैं। ये सब फे के जादू का कमाल है। हमने सिपाहियों के एक समूह को जंगल की तरफ भेजा है ताकि वो बाघ नगर के पास आकर किसी को भी कोई नुकसान न पहुंचा सके। बहुत अच्छा, चलिए अंदर चलें। फे और जैस्मीन को अब आराम की जरूरत होगी। हाँ,
हम अपनी कहानी अंदर ही पूरी कर लेंगे। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये कहानी नहीं, कहानी नहीं, कहानी बिल्कुल भी नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो मजाक कर रहे थे। आज के लिए इतना मनोरंजन काफी है।